स्वप्रेरण। स्वयं में जो उत्पन्न धारा होता है उसको क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण। 100 वाट के बल्ब को चालू बंद किए हो, पीला वाला जो बल्ब होता है उसको, तो जब बंद करते हो तो ज़्यादा जोर से जलता है कि नहीं जलता है? नहीं जलता है। सिर्फ 100 वाट के बल्ब जलता है ना, एलईडी नहीं जलता है। ध्यान देना अगर होगा तो, है कि नहीं है? 100 वाट के बल्ब घर में आजकल किसी घर में नहीं होता है ना, बंद करके देखना उसको, ठीक है? तो जब बंद करोगे तब जो बल्ब होता है वो ज़्यादा जोर से जलता है, ठीक है? फिर धीरे से फिर कम होगा, ठीक? तो होता क्यों है? हम लोग जब प्लग को बंद करते हैं तो उस टाइम तो हम लोग को क्या होना चाहिए? कम जलना चाहिए, मतलब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है? एलईडी भी जब हम लोग तुरंत बंद करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? बंद होता है, ठीक है? तो होता क्या है, मान लो कि ये बल्ब है हम लोग का 100 वाट का, ठीक है? जो भी बल्ब, सभी बल्ब में मतलब कि एलईडी बल्ब में उतना नहीं दिखता है हम लोग को, ठीक है? इसमें भी होता है वो। होगा क्या? ये स्विच है हम लोग का, इसको जोड़ दिए हैं। स्विच को जब ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। चालू करेंगे तो परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा ना, जब चालू करेंगे उस टाइम कमी नहीं होगा, ठीक है? अब ये इसमें परिवर्तन होता है, मतलब वृद्धि होता है, तो जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होता है? जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसका क्या करता है? विरोध। तो धारा अगर इधर जा रहा है, ठीक है, तो जो प्रेरित धारा होगा वो किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमी करता है उसको। तो स्टार्टिंग में देखे हो कि बल्ब जब चालू करते हैं तो धीरे से जलता है, फिर बढ़ता है वो, ठीक है? तो धीरे क्यों जलता है? ये जो मान होता है उसको, जो प्रेरित धारा है वो क्या कर देता है? उसको माइनस करके कम कर देता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में कोई भी बल्ब धीरे जलता है, उसके बाद बढ़ता है, ठीक है? पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या होगा? जब कुंडली को हम लोग बंद कर दें, मतलब स्विच को ऑफ कर दिए, तब भी इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और फिर से वो किस दिशा में जाएगा? जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, ठीक है? तो उत्पन्न क्यों हो रहा है? हम लोग बल्ब को जो इधर जा रहा है उसको क्या कर दिए? बंद कर दिए, मतलब इसको इधर ले आए अब। तो अब जो धारा उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा, वो किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हम लोग का जो धारा, यहाँ से जो धारा निकल गया है वो तो जाएगा ही यहाँ, प्लस क्या धारा जा रहा है यहाँ पर? प्रेरित धारा भी जा रहा है। तो दोनों मिलके अब क्या हो गया है? धारा का मान बढ़ गया है, ठीक है? तो इस कारण लास्ट में जो बल्ब जलता है वो क्या जलता है? तेजी से जलता है। तो कभी कभी क्या होता है? प्रेरित धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अचानक से बंद करते हैं तो प्रेरित धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, कट जाता है, ठीक? तो सबसे ज़्यादा बंद करते हैं उसी टाइम फ्यूज होता है, बीच में नहीं होता उतना ज़्यादा, ठीक? और यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है अपने स्वयं के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण बोलते हैं। चलो देखो। तो इसमें जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, इसको ऑन कर देंगे, तब इसमें क्या होगा? धारा प्रेरित होगा, और उस धारा का मान दिशा किस ओर होगा? विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण ये क्या कर देगा? इसको माइनस कर देगा, ठीक है? लेकिन जब हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे तो वहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा वो किस ओर होगा? धारा की दिशा में ही होगा, ठीक है? तो धारा की दिशा में ही होने के कारण इसका बल्ब क्या होगा? अब तेजी से जलेगा, ठीक है? तो जब हम लोग कुंडली में के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके जो क्या है? कुंडली है, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण बोलते हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी कुंडल, जब किसी भी परिपथ में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में दो टाइम में या तो हम लोग चालू करते हैं तब परिवर्तन होता है, या तो ऑफ करते हैं तब परिवर्तन होता है। तो दोनों टाइम इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और वह प्रेरित धारा स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ है, किसी अन्य यहाँ पर नहीं लाए हैं, ठीक है? स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ ना, तो स्वयं के कारण उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर जो उत्पन्न होगा प्रेरित धारा, उसको क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण बोलेंगे। इस घटना को स्वप्रेरण बोलते हैं। यहाँ से उत्पन्न जो धारा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण धारा बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण बोलेंगे, ठीक है? और जो धारा उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वप्रेरित धारा। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व गुणांक यही होता है ना इसमें। तो फ्लक्स बद्धता क्या होता है? टोटल फेरों की संख्या इंटू चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स का
बद्धता, मतलब कि इसमें टोटल n कितना है और इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बद्धता बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा। ठीक है, स्वप्रेरक क्या होता है वो तो समझ गए, अब स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है उसको देखना है। तो दो परिभाषा है स्वप्रेरक की। पहली परिभाषा जो है, फर्स्ट परिभाषा इक्वल टू, देखो क्या होता है, किसी कुंडली में फ्लक्स का बद्धता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स का बद्धता जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं कि इसमें टोटल फेरों की संख्या कितना है, कैपिटल एन है। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा की जो मात्रा है वो कितना है, आई है। ठीक है, और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या है, फाई बी है। तो फ्लक्स का बद्धता इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्लक्स का बद्धता कितना है, एन फाई बी हो जाएगा। अब सूत्र क्या होता है, जो फ्लक्स का बद्धता होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि एन फाई बी जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आई के। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या लग जाएगा, नियतांक लग जाएगा। ठीक है, एन फाई बी इक्वल टू एल आई हो जाएगा। और ये जो एल है, ठीक है, यही इसी को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलते हैं। ठीक है, एल को ही क्या बोला जाता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलते हैं। अब हम लोग को इसमें पूरा को ज्ञात क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वप्रेरकत्व की परिभाषा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को एल को ज्ञात करना है। ठीक, तो आई को क्या कर दोगे, पक्षांतर कर दोगे। तो आई इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, उल्टा लिख दिया, आई हो जाएगा। ठीक, अब मान लो यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वो है 1, मतलब एकांक धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू 1 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, एल इक्वल टू फाई बी। ठीक, अब यहाँ पर परिभाषा इसी से बनेगा। ठीक है, एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, एन क्या है, फेरों की संख्या, बी क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पर प्रवाहित धारा कितना है, एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है। जब किसी कुंडली से किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंशिक रूप से कुंडली में फ्लक्स का बद्धता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में कितना हो, जबकि कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो एकांक हो। ठीक है, मतलब स्वप्रेरकत्व का मान वह होता है जब उसमें फ्लक्स का बद्धता के बराबर होता है। ठीक है, और फ्लक्स का बद्धता के बराबर कब होता है, जब उसका मान, धारा उसमें प्रवाहित जो हो रहा है वो एकांक होता है। ठीक, ये पहली परिभाषा हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये है कुंडली। ठीक है, इस कुंडली में हम लोग एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया, मतलब इसका अभी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है मान लो फाई बी। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसका प्लस का बद्धता कितना होता है, जितना इसका एन है और इसमें जितना क्या है, फाइव वी है, मतलब कि विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, और इसको दोनों को हम लोग इनटू करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लक्स का बद्धता बन जाता है। तो अभी इस कंडीशन में इसका फ्लक्स बद्धता एन बी है। जब इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तब इसमें फ्लक्स का बद्धता कितना है, आई एन फाई है। अब यहाँ से इस वाले समीकरण में अगर मान रखेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो सीधा सीधा अब ये किसके बराबर हो गया, एल। मतलब कि जब एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें फ्लक्स का बद्धता जितना होगा, किसी भी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसका जितना फ्लक्स बद्धता होता है वही क्या होता है, उसका स्वप्रेरकत्व। अब समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा परिभाषा, फैराडे के नियम क्या था विद्युत के लिए, विद्युत वाहक बल के लिए क्या था, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन बटे डी टी था कि डी फाइव बी बटे डी टी था। इसको ले लो अंदर, फाइव बी माइनस एन डी एन फाइव बी बटे डी टी। एन फाइव बी इक्वल टू क्या है, एल
आई है, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एल आई रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी एल आई बटे डी टी। एल को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो एप्सिलॉन एन, एन तो अंदर चला गया है ना यहाँ पर। अब एल को निकाल दो बाहर, तो एल डी एल बटे डी आई बटे डी टी हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बटे डी टी हो गया अभी वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। ये क्या है, डी आई बटे डी टी, धारा में परिवर्तन की दर, ठीक है। कैसे में, ये डी आई बटे डी टी है ना, डी आई क्या प्रदर्शित कर रहा है, धारा में परिवर्तन को, ठीक है। और डी टी किस में परिवर्तन को, समय में। तो समय के साथ जब कोई परिवर्तन होता है तो उसके दर, उसी को दर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, धारा में परिवर्तन की दर है। मान लो कि हम लोग धारा में परिवर्तन की दर जो है, मतलब कि डी आई बटे डी टी जो है वो मान लेते हैं 1। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहे हैं हम लोग को, ये जो उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल वो उसका विरोध करता है, विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा समझाता है माइनस, ठीक है, धारा के। तो इसीलिए इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, धारा में परिवर्तन की दर 1 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस को हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब इसी से क्या बन जाएगा, परिभाषा बनेगा। मतलब कि किसी क्षण अगर धारा में परिवर्तन इकाई हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल ही क्या होता है, उसका स्वप्रेरकत्व होता है। समझ में आया कि नहीं, क्या होता है एक बार और देखो। ये क्या है, धारा में परिवर्तन। मान लो किसी क्षण कोई कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है। तो किसी क्षण इस कुंडली में धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन इसका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, एकांक हो रहा है, ठीक है। तो एकांक धारा में जब परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन से। तो इसमें एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही किसके बराबर होगा, स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होगा, ठीक। तो यह है दूसरा परिभाषा। इसका एस आई मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व का हेनरी, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एच से प्रदर्शित किया जाता है। एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो एक यहाँ पर बना लेते हैं कुंडली, इसमें एन कुंडली क्या हुआ है, पूरा में लिपटा हुआ है। इस कुंडली की टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई है एल। इसमें फेरों की संख्या कितना है, कैपिटल एन है, ठीक है। और इसमें प्रवाहित धारा की मात्रा कितना है, प्रवाह धारा की दिशा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से जाना स्टार्ट किया है, ऐसे 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 करके यहाँ पर निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग, ये हो गया कि टोटल लंबाई एल है, ठीक है, और टोटल फेरों की संख्या कितना है, एन है। तो प्रति एकांक आयतन में फेरों की संख्या कितना होगा, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कितना होगा, टोटल लंबाई एन है, टोटल लंबाई मत लिखो तो अभी, एल है टोटल लंबाई और टोटल फेरों की संख्या एन है। तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, एन के बराबर मानते हैं, ठीक है। अब यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा कितना है, इसमें जो धारा का प्रवाहित हो रहा है वो आई हो रहा है, ठीक है। तो आई धारा प्रवाहित होगा तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा यहाँ पर, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एन का कितना मान है, यहाँ से एन बाई एल है, तो इसलिए ये क्या सूत्र हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई हो जाएगा, ठीक, ये होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये मान लो कि ये जो परिनालिका है उसकी लंबाई बहुत लंबा है और इसका जो मोटाई है वो उसकी तुलना में, या त्रिज्या जो है उसकी तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान मान सकते हैं,
ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अतः परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ठीक है। अतः परिनालिका के प्रत्येक फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स बराबर फाई बी से क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ से बी क्या निकाले हम लोग, म्यू नॉट एन आई बटे एल, ठीक है, निकाले हैं। तो यहाँ पर बी का मान रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू बी के जगह हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बटे एल इंटू ए, ठीक है, यही होगा। लेकिन पीछे में क्या पढ़े हैं, स्वप्रेरकत्व एल इक्वल टू क्या होता है, एन फाई बी बटे, किंतु फाई बी बटे क्या होता है, आई होता है। ये पढ़े हैं हम लोग अभी स्वप्रेरकत्व वाले में पीछे में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें फाई बी का क्या रख सकते हैं, यहाँ से मान रख सकते हैं, ठीक है। फाई बी का मान रख दो, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन म्यू नॉट एन आई बटे एल ए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एन और एन क्या है, दो ठो है, म्यू नॉट को तो पहले लिख दो, एन और एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा बटे एल हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर आई इंटू ए बटे एल हो गया, ठीक है, इतना हो गया। हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं, इस लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर रहे हैं, एल ही ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मान हम लोग को ये आ गया, समीकरण 2, ठीक है। लेकिन और इसको सॉल्व करना है हम लोग। मान लो कि ये जो क्रोड है इसकी चुंबकशीलता क्या है, म्यू आर है, नॉट तो वायु का रहता है ना, ठीक है, किसी धातु का क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो इसको क्या मान लिए हम लोग, म्यू आर मान लें, इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता में लिपटा हुआ है। तो यहाँ पर म्यू आर का भी क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन का स्क्वायर आई ए बटे एल हो गया, ठीक। जब क्या है यहाँ पर म्यू आर क्या है, अपेक्षिक चुंबकशीलता है किसका, क्रोड का, लौह अपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता है, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू आर बटे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये क्या, अब इस म्यू को हम लोग इस दोनों की जगह मल्टीप्लाई में है, इसके जगह क्या रख सकते हैं, म्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट नहीं, खाली म्यू एन स्क्वायर आई ए बटे एल हो जाएगा। और ये क्या है, किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व है, चुंबकीय नहीं, ठीक। समीकरण ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो देखो अब ये वाला सूत्र क्या है, एल इक्वल टू म्यू एन का स्क्वायर आई ए बटे एल है। मतलब कि हम लोग का जो इसका स्वप्रेरकत्व है वो किस किस पर चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, एक तो म्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, चुंबकशीलता पर, ठीक है। ये जो आर है वो अपेक्षिक चुंबकशीलता था और ये क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है, क्रोड का चुंबकशीलता है ये। तो क्रोड की चुंबकशीलता पर वो डिपेंड कर रहे हैं। एन क्या है उसमें, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। आई क्या है, प्रवाहित धारा है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, और उसकी कुल लंबाई, इतने चीज़ों पर डिपेंड करेगा इसमें जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितना ज़्यादा इसका चुंबकशीलता होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा उसमें, हाँ, स्वप्रेरकत्व होगा, ठीक है। एन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा स्वप्रेरकत्व होगा, जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तब ये ज़्यादा रहेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर लंबाई ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। इतना होता है इसका। तो इतनी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है और ये होता है, ठीक।